Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is reconciliation. It was a request by Umar Gujar and Umar. Here's your lesson. Reconciliation is a noun and it has two different meaning. देखिए मैं आपको मीनिंग बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. पहले बता दूं कि reconciliation नाउन है और इसका वर्ब reconcile है. अब इसके दो मतलब हैं. जो पहला मतलब है two people or group of people becoming friends again after they have fought. देखिए दो लोगों में लड़ाई हुई है या दो ग्रुप्स में लड़ाई हुई है या टू कंट्रीज में लड़ाई हुई है और उस लड़ाई के बाद अगर दोबारा से उनके दरमियान में दोस्ती हो जाए, दोबारा से आपस में वो बातचीत करने लग जाए या वो फ्रेंडली रिलेशनशिप में आ जाए, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में रिकंसिलिएशन हो गई है. ठीक है, या उन्होंने रिकंसाइल कर लिया है. रिकंसाइल इसका वर्ब है. ठीक है, रिकंसिलिएशन की आप उर्दू समझ सकते हैं मुफाहमत. हम आजकल सियासत में बहुत सुन रहे हैं ना, मुफाहमत की सियासत करते हैं हम लोग, तो मतलब कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो रिकंसिलिएशन पर बेस्ड है. मींस इसका क्या है कि देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनके दरमियान में आपस में मुखालफत चल रही होती है. ठीक है ना, ये लोग एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, लेकिन जब इनको अपनी कुछ फायदे नजर आते हैं तो फिर ये रिकंसाइल भी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, मुफाहमत भी कर लेते हैं, रिकंसिलिएशन भी कर लेते हैं. ठीक है, कि जब आपस में एक दूसरे के साथ वो फ्रेंडली रिलेशनशिप जैसे आजकल हमारे मुल्क में पीडीएम ने किया हुआ है, तो ये इन्होंने आपस में रिकंसिलिएशन किया. क्योंकि हिस्ट्री में आप देखें तो ये जो जितनी भी पार्टीज थी ये आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ती रही हैं और कैसे कैसे इन्होंने खतरनाक किस्म के एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए हुए हैं. लेकिन आजकल ये सब लोग एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में आए हुए हैं, तो इन्होंने रिकंसिलिएशन की हुई है, मुफाहमत की हुई है आपस में. ठीक है, तो इसी तरह से आप देख लें ये रिकंसिलिएशन जैसे दो लोग हैं, जैसे कोई मियाँ बीवी है, उनमें लड़ाई हो जाए, लड़ाई होने के बाद अगर उनके दरमियान में फिर वो जाहिर बात है वो सुलह करते हैं कि ठीक है अब जो हो गया, अब जो भी उनके दरमियान में डिफरेंसेस थे उस पर बात करते हैं और वो एक दोस्ती के रिलेशनशिप में ये वापस में आपस में जो है वो अपना रिलेशनशिप जो है वो ठीक कर लेते हैं. तो इसका मतलब है कि उन्होंने रिकंसाइल किया है या उनके दरमियान में रिकंसिलिएशन हो गई है, दोबारा से दोस्ती होगी. इसकी एग्जाम्पल को आप दोस्तों के दरमियान में भी ले सकते, उनमें लड़ाई हो गई, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आ गए, किसी भी वजह से उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट्स हो गए, उसके बाद जो कोई दोस्त बीच में आए, आपस में उनकी दोबारा से सुलह करा दी, दोस्ती करा दी, तो उसको आप कहेंगे कि रिकंसिलिएशन हो गई है. इसी तरह से टू कंट्रीज के बीच में भी होता है. देखिए ये हमेशा से दुनिया में अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पे ध्यान देते हैं तो ये हमेशा से होता है कि दो कंट्रीज जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करती हैं, जंग करती हैं, या किसी भी तरह की उनके आपस में एक दूसरे के साथ मसाइल चलते हैं, लेकिन फिर डिप्लोमेटिक लेवल्स पे जाकर दोबारा से रिकंसिलिएशन होती है. इसकी मतलब करंट एग्जांपल अगर आप ये देखें तो जैसे इस वक्त यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, लेकिन उनके दरमियान में बैकडोर पे बातचीत भी चल रही है और मुख्तलिफ कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि उनके दरमियान में रिकंसिलिएशन हो जाए, मतलब कि उनके दरमियान में दोबारा से जो है ना वो मुफाहमत हो जाए, सुलह हो जाए, दोस्ती हो जाए और ये जो वॉर है ये ख़त्म हो जाए. ठीक है, तो ये तो इसका पहला मतलब है रिकंसिलिएशन का, कि वो दो लोग हों, दो ग्रुप्स हों, दो कंट्रीज हों, टू पार्टीज हों, कोई भी हो, उनके दरमियान में पहले इख्तलाफात चल रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, उसके बाद में अगर उनके दरमियान में सुलह हो जाए, मुफाहमत हो जाए, तो उसको आप रिकंसिलिएशन कहेंगे. अच्छा, अब जो इसका सेकंड मीनिंग है, द एक्ट ऑफ गेटिंग टू थिंग्स टू बी कंपैटिबल विद ईच अदर. ये यूज होता है मीनिंग कोई दो फैक्ट्स हों, कोई बिलीव्स हों, कोई दो थीरीज हों, अब वो एक दूसरे के साथ बज़ाहिर जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रही हैं. कोई फैक्ट्स इस तरह के नज़र आ रहे हैं, कोई बिलीव्स इस तरह के नज़र आ रहे हैं, या टू स्टेटमेंट्स इस तरह की नज़र आ रही हैं सामने है कि जिनको देख के लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है, एक दूसरे के एंटायरली एक दूसरे के मुखालिफ हैं ये. ठीक है, लेकिन अब जाहिर है कि उनके दरमियान में अगर आप कंपैटिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको कहते हैं कि दरमियानी रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों चीज़ें या दोनों जो
फैक्ट्स हैं, ये दोनों जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सके। तो इसका मतलब है कि आप उन उन दोनों फैक्ट्स के बीच में, उन दोनों बिलीव्स के बीच में, या उन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान आप रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करें, या उनको आपस में रिकन्साइल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल में आप इसे समझ लें, जैसे आप कहते हैं हम अपनी जब भी क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, जो भी हमारी मतलब चीज़ें हम पढ़ते हैं अपने स्कूल्स कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में, हम थीरीज पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे कि थीरी और जो प्रैक्टिकल उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके दरमियान में रिकन्सिलिएशन हो, तो उसमें मुताबिकत होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम थीरी में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं तो चीज़ें अक्सर डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ होती हैं। जो हमें थ्योरी में पढ़ाया जाता है, जो हमें प्रैक्टिकल उसका जो होता है वो समटाइम्स बहुत डिफरेंट होता है। तो उनके दरमियान में अगर जो मुताबिकत लाने की, कंपैटिबिलिटी लाने की कोशिश की जाती है, तो वो उनमें रिकन्सिलिएशन होती है। जैसे इसको मज़ीद अगर मैं डिटेल में समझाऊं, तो जैसे हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, देखिए हमें जो बचपन से जो मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, जिस तरह की झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, धोखा कभी नहीं देना चाहिए, इस तरह की कितनी चीज़ें हम अपने स्कूल कॉलेजेस में अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से समझते सीखते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हमें हर तरफ यही चीज़ नज़र आती है, तो हमें इनमें कोई कंपैटिबिलिटी नज़र नहीं आती है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में और जो हमें सिखाया गया है, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनमें हमें कंपैटिबिलिटी नज़र नहीं आती। फिर हम उनके दरमियान में रिकन्सिलिएशन, एक मुताबिकत ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भी लूज़ ना करें और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सेल कर जाए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप इन मॉरल वैल्यूज़ पर रहेंगे या सच्चाई और ईमानदारी पर रहेंगे तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी मॉरल वैल्यूज और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, ये दोनों एक दूसरे के साथ अब इस वक्त जो है इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बज़ाहिर नजर आ रही है कि ये ऑपोजिट है। लेकिन कोई इंसान दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन जो है वो क्रिएट कर लेता है कि वो अपनी मॉरल वैल्यूज को भी कायम रखता है और वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सेल कर जाता है। तो इट मीन्स कि उसने एक रिकन्सिलिएशन दोनों चीज़ों की जो है ना वो इस्टेब्लिश कर ली है, उसने रिकन्साइल कर लिया है, उनके दरमियान में एक मुताबिकत वो ले आया है। इसकी एक और एग्जांपल जो मुझे आई जहन में आई वो ये है कि देखें, जैसे हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, हर इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम हो, चाहे उसका वो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम हो। अब वो जितने जितने भी आप बिलीफ सिस्टम इस वक्त अपनी इर्द गिर्द देखेंगे तो तमाम एक दूसरे के से डिफरेंट है। हर इंसान का डिफरेंट है, ठीक है। अगर रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स को भी ले लें अगर आप, तो हर रिलीजन का अपना एक बिलीफ सिस्टम है और वो दूसरे बिलीफ सिस्टम से इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन अब जाहिर है कि इंसानों ने इकट्ठे रहना है, जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी को आके लेके चलना है, तो अगर आप इस तरह से उन सारे बिलीफ सिस्टम्स के दरमियान में अगर आप एक दरमियानी रास्ता जो है वो ढूंढ लें कि वो आपस में एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकें, या वो लोग जो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम से ताल्लुक रखते हैं वो आपस में को एग्जिस्ट कर सके, तो इसका मतलब है कि आपने उनके बीच में एक रिकन्सिलिएशन जो है वो डेवलप कर ली है, ये रिकन्सिलिएशन जो है वो अचीव कर ली है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेकंड मीनिंग जो है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, रिकन्सिलिएशन जो है ना वो अकाउंटेंसी में भी यूज़ होता है, जो अकाउंट्स जो लोग पढ़ते हैं। अब चूंकि मैंने अकाउंट्स नहीं इतना पढ़ा है, मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको एक बस इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे दो मतलब वो हो फिगर्स हों आपस में, आपस में नहीं मतलब कि टू फिगर जैसे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स हैं। अगर जो भी लोग वो बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं, बिकॉज कि मुझे इतना डिटेल नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, जस्ट आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे बैलेंस शीट्स बनती हैं उसमें डेबिट्स होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो भी फिगर्स आती हैं, उन फिगर्स अगर वो आपस में मैच नहीं कर रही हैं, उन फिगर्स में अगर आपको लग रहा है कि मतलब इनमें डिफरेंस है या इनमें डिस्क्रिपेंसी है, तो इट मीन्स कि वो रिकनसाइल नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर वो दो फिगर्स आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान ये रिकनसाइल कर रही हैं या इनके दरमियान में रिकन्सिलिएशन है, ठीक है। ये अकाउंटेंट है वो ज़्यादा इसको डिटेल में बता सकते हैं, मुझे इतना अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको रिकन्सिलिएशन का मतलब समझ में आ गया है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is differences between them have reached so high that reconciliation is impossible. दो लोगों के बीच में बात हो रही है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, मियाँ बीवी हो सकते हैं, ठीक है।
کہ ان کے درمیان میں جو اختلافات ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اتنے مطلب زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب ان کے درمیان میں ریکنسیلیشن جو ہے نا وہ امپاسبل ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، دیکھیں کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن جھگڑوں کے بعد دوستی جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے. کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ جو سولو کیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. لیکن سم ٹائمز کچھ لوگوں کے درمیان اختلافات اتنے ایکسٹریم لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے درمیان میں پھر ریکنسیلیشن ہونا جو ہے نا وہ امپاسبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، سیکنڈ ایگزامپل ہے بوتھ سائڈز آر ورکنگ ٹو اچیو ریکنسیلیشن تھرو ڈپلومیسی. یہ اب سیاست سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہو سکتا ہے، دو کنٹریز کے بیچ میں بات ہو رہی ہو کہ دو کنٹریز میں کہیں مطلب جھگڑا چل رہا ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ ہمیشہ جو ہے نا بیک ڈور پہ ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں، ٹاکس چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سائڈز، جو دونوں کنٹریز ہیں، ان میں دونوں سائڈز پہ ڈپلومیٹک لیول پہ تھرو ڈپلومیسی جو ہے نا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ دو کنٹریز کے بیچ میں جو وار چل رہی ہے یا جو جھگڑا چل رہا ہے ان کے درمیان میں ریکنسیلیشن ہو سکے، تاکہ ان کے درمیان میں دوستی ہو سکے، پھر سے ایک جو ہے نا فرینڈلی ریلیشن شپ دونوں کے درمیان میں ڈیولپ ہو سکے. A third example is reconciliation is the foundation of a pluralistic society. Pluralistic society ہوتی ہے جس میں تمام بلیف سسٹم کے جو سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بیسیکلی ریلیجیس جو بلیف سسٹمز ہوتے ہیں، تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکوالٹی کے لیول پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ان کے درمیان میں ایسی سوسائٹی کو پلورسٹک سوسائٹی کہا جاتا ہے. اور ایسی سوسائٹی کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ریکنسیلیشن ہوتی ہے. کہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا نا کہ جتنے بھی بلیف سسٹم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک مفاہمت کر لیتے ہیں، آپس میں ایک کامن ٹرمز پر آ جاتے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے بلیف سسٹم کے حساب سے زندگی گزارنے کی کمپلیٹ آزادی ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کو پلورسٹک سوسائٹی کہتے ہیں، اور اس کی فاؤنڈیشن ریکنسیلیشن کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. See you next lesson. Allah Hafiz.